So hello everyone, this is Mohit. So as usual, मैं जनरली देखो जिम में ही वर्कआउट दिखाता हूँ, बट मैं गांव आ रखा हूँ अपने, तो अब अपना वर्कआउट तो स्किप नहीं कर सकते ना। बेसिक वर्कआउट्स तो सबको पता है कि पुशअप, पुल अप एंड स्क्वाट्स एंड बेसिक चीज़ें जो आप फिटनेस के लिए कर सकते हो, सब चीज़ें आप वो भी कर सकते हो। पर आर्म रेसलिंग का वर्कआउट इन जनरल, इन एवरी वे पॉसिबल, बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से, दो आई एम नॉट अ टेबल हेयर, यहाँ पर टेबल नहीं है मेरे पास, बट स्टिल आई एम गोना डू सम वर्कआउट्स फॉर माई आर्म रेसलिंग सेशन, क्योंकि ये स्किप नहीं कर सकते हैं। अब घर में हूँ तो थोड़ा मेंटेन तो रखना ही पड़ेगा ना, तो दैट्स वाई आई हैव दीज रेजिस्टेंस बैंड सेट्स। कॉम्बो है मेरे पास पूरा पूरा, लाइट से लेकर पूरा का पूरा हैवी तक। और एक जूडो बेल्ट रखी है मैंने साथ में, मैं दिखाता हूँ। एक जूडो बेल्ट है और दो वार्म अप के लिए ये है। दिस इज़ व्हाट यू नीड। एंड ऑल्सो एन कहाँ गई ये वाई ग्रिप, ये भी लगा के कर सकते हैं आराम से प्रोनेशन एंड बैक प्रेशर। तो जनरली मैं बैक प्रेशर का सेशन इस हफ्ते लगा चुका था, तो ट्यूसडे को मैंने लगाया था जब मैं शिमला में ही था। बट आज मैं करेगा साइड, प्रोनेटेड साइड, एंड बाकी देखते हैं। प्रोनेटेड साइड एंड बेसिक साइड, उसके साथ पैक भी गर्म करेंगे अपना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि साइड इज़ नॉट ऑल अबाउट दिस एरिया, इट इज़ ऑल अबाउट होल एरिया ऑफ योर हाफ। जितना भी आपका हाफ साइड का एरिया है ना, इसका एक टोटल पूरा कनेक्शन करके आप साइड मार सकते हो। अच्छा अच्छा खासा साइड आप अप्लाई कर सकते हो सही कनेक्शन के साथ। अगर आपको जितना ज़्यादा खुला होगा उतना कम साइड लगेगा, जितना ज़्यादा कनेक्शन क्लोज होगा उतना अच्छा साइड लगता है। बिकॉज क्लोजर द लेवल, the less, the more power you will generate, because the less you are prone to injury here rather than this. तो इट्स बेसिक फैक्ट्स। तो बाकी स्टार्ट करते हैं अब हम। पहले मैं वार्म अप बताऊंगा कैसे करना है। बिफोर आई स्टार्ट माई वर्कआउट, मैं आप लोगों को अपना व्यू दिखा लेता हूँ घर के बाहर का। मेरे रूम के बाहर का है क्या? ये दोनों घर मेरे हैं, ये वाला भी, ये राइट वाला भी। एंड देखो अभी सुबह के कितने 7:30 बज चुके हैं, एंड सूरज कितना ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर जल्दी उठना पड़ता है मुझे, ऑलमोस्ट अराउंड 6 तक तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि सनलाइट आ जाती है। तो एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। मेरा रूम थोड़ा मैसी है, सो डोंट माइंड दैट, बट चलो लेट्स स्टार्ट। आज मैंने बताया कि प्रोनेटेड साइड एंड साइड ही है, प्रोनेटेड साइड ही है, और थोड़ा बैक प्रेशर भी मार लेंगे। यूजुअली मैं दोनों आर्म ट्रेन करता, बट इन जनरल आई एम नाउ कुछ चीज़ें बदली है, तो मैं सिर्फ अपनी राइट आर्म पे फोकस कर रहा हूँ। एंड यू नो, अगर मैं सिंगल आर्म पे फोकस करूँगा तो रिकवरी इज़ मच बेटर, आई विल इम्प्रूव मोर एफिशिएंटली, एंड वो होता है जल्दी। तो साइड मारना है तो अगेन मैं बोलूँगा, शोल्डर वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शोल्डर वार्म करना इज़ एसेंशियल इन एवरी वे, चाहे कोई भी अपर बॉडी का वर्कआउट कर लो। तो हम रोटेशंस करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सेम आपने ऐसे ही करना है। अब काउंट नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, मैं करने का करता हूँ। Now I'm gonna use this band to all the arm wrestlers out there. तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गेट दिस बैंड।
कोई भी बंदा है, गेट दिस पैंट 150 रुपये का भाई, बट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट मोर देन यू नो। इट इज़ वेरी मच वर्थ द इन्वेस्टमेंट इन एवरी वे, वार्म अप्स के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब जनरल में बता देता हूँ कि मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ। मुझे कुछ मिल रहा है, हाँ मुझे मिल रहा है, बट एज इन जनरल क्यों बनाता हूँ? बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। इट मेक्स मी मोर डिसिप्लिन्ड कंटेंट डालना, नॉट बिकॉज इट इज़ समथिंग आई वांट टू डू, इट इज़ समथिंग आई लाइक डूइंग। ये मतलब है मेरा बस वीडियोस डालने से। नाउ मोर थिंग्स टू स्टार्ट विद। अब अपना जो पैक है उसको वार्म करना है अच्छे से। तो बेसिक पुशअप्स मारेंगे, बेसिक पुशअप्स, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक। यू कैन डू इट ऑन फिंगर्स, यू कैन डू इट ऑन रिस्ट पे, ऐसे नकल्स पे, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। दिस इज़ अ डोनो दैट कम्स विद दिस, जो कॉम्बो सेट मैंने लिया है। तो ये डोर में यहाँ फंसाना है एंड यू कैन टाई दिस पेन टू दिस लाइक दिस एंड मेक यूज़ ऑफ दैट। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो गया एंगल पे, सॉरी यार, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। दिस इज़, मैंने टॉप पे लगाया क्योंकि मैं साइड मार रहा हूँ, तो देर इज़ नॉट मच टू डू बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर वार्म अप। You can try this supination exercises with the side 2 3 5 6। शुरू में हमेशा गर्म करना है बहुत अच्छे से। जब आपको लगे कि आपको बर्निंग हो रहा है तब आपने शुरू करना है हैवी मारना स्टार्ट। इट टेक्स टाइम बट इवेंचुअली चीज़ें अच्छी तरीके से होती है। फिर पोनेटेड साइड, नॉर्मल वाला भी मार। एक चीज़ है, अपना पैक भी गर्म करते रहना है। जो ये मसल है बड़ा इम्पोर्टेंट मायने रखता है साइड अच्छा रखने के लिए। तो ये एक टाइम पे एक मशीन आती थी चेस्ट फ्लाई वाली, आई थिंक वो बहुत बेटर थी आर्म रेसलिंग के लिए, इन सच अ वे कि उसमें आर्म जैसे करनी होती थी। एंड आई रियली मिस दैट नाउ बिकॉज उससे साइड बहुत अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से, जहाँ तक एज़ फार एज आई थिंक, बिकॉज दिस इज़ द मोमेंट वी नीड इन आर्म रेसलिंग एंड गिविंग साइड प्रेशर ना। जनरल नॉर्मल वाला साइड ये होता है, पैक के साथ पूरा ये जनरली ये आर्म रेसलिंग वाला। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू थिंग्स, दैट्स हाउ यू वार्म अप। तो मेरा बेसिक जो वार्म अप था साइड का ये हो गया 7 से 15 किलो से। तो आई एम नॉट गिविंग दिस मच अ ट्राई। दिस इज़, देख लो कितना है, 15 से 30 kg ब्लैक वाला रेजिस्टेंस बैंड। आई एम नाउ ओपनिंग दिस वन। इसको लगाने के बाद करते हैं। तो वही एज इन जनरल मैंने बोला ना, पहले करेंगे हम
सुपिनेशन वाला साइड। इस बार आर्म ज़्यादा एंगेज्ड है रादर देन ओनली पैक। पैक भी आता है बहुत, बट वो ध्यान रखना है आपने। दो मैं अभी बता रहा हूँ, प्रेप के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है अपने हिसाब से, आपकी गेम स्टाइल के अकॉर्डिंग, बट जो एक्सरसाइजेज है वो ऐसी ही रहेगी। प्रेप में और जनरली एक आर्म ही ट्रेन करोगे आप, जो आपका मेन आर्म है, क्योंकि प्रेप में यू गोटा विन, बिकॉज यू प्ले टू विन, यू प्ले टू बी आ लाइक चैम्पियन, जो भी है, खुद को प्रूव करने से, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं मैं दोनों आर्म से कर सकता हूँ, मैं बोथ आर्म्स आर रियली ग्रेट, बट नहीं, ज़रूरी है फोकस एक जगह रखना। This is it. I'm performing now second one. This is a pronation based. मेन रोल है कि ये खुले ना, ओपन अप ना हो आपका प्रोनेशन, एंगेज रहे सीधी रिस्ट पे। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। वो देखो, आई एम रियली काइंड ऑफ वार्म्ड अप दिस टाइम। देखो गाइस, मैं ना एक एज अ पर्सन टू पर्सन की बात करूँगा कि अपने बंदों को सपोर्ट करो, डू सपोर्ट योर ओन गाइस ना यार, सीधी सी बात है। अगर आप अपने बंदों को नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको इट इज़ अ मस्ट टू सपोर्ट द वंस दैट आर डूइंग समथिंग फॉर व्हाट यू लाइक। सीधी सी बात है, अगर इफ़ यू आर एन आर्म रेसलर, इफ़ यू लाइक डूइंग आर्म रेसलिंग, इफ़ यू वांट टू प्रमोट आर्म रेसलिंग, तो आपको अपना लोकल जो भी बंदे हैं, जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स इस वाले के। ऐसा नहीं है, और स्पोर्ट्स भी है कोई, मैं तुमको बता दूं कि कोई भी स्पोर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स ओवर गलते कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड योर माइंड्स कंट्रोल ओवर योर बॉडी, यू नो व्हाट आई मीन। पहले सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद ही आप बॉडी भी अपनी कंट्रोल कर सकते हो अच्छे से। सेल्फ कंट्रोल से मतलब यू गॉटा रिमूव ऑल द बैड हैबिट्स फ्रॉम योर लाइफ इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एथलीट। Bad habits, you mean alcohol, smoking. You gotta remove all that shit from your life. आप सबको वो चीज़ें हटानी पड़ेगी जो भी आपको एक अच्छे एथलीट बनने से रोक सकती है। तो यू नो सेक्रीफाइसेस मैटर्स अ लॉट। तो प्लीज़ अपने एथलीट से, जितने भी मेरे जानने वाले बंदे हैं जो मुझे थोड़ा बहुत देखते हैं, प्लीज़ गाइस डू शेयर, बिकॉज मुझे ये नहीं है कि कोई ऑफ साइड ऑफ द शोर कोई देखे बंदा, बट एटलीस्ट वो तो देख ले जो बंदा करता है आर्म रेसलिंग। एटलीस्ट सम पीपल गॉटा नो कि आई डू वर्क ऑल्सो, आई एम डूइंग दिस थिंग, जो भी है ये कर रहा हूँ फॉर द स्पोर्ट, फॉर माई सेल्फ, फॉर देम टू। तो दिस इज़ द हैवी वन, मतलब जो सेकेंड लास्ट हैवी है, 30 से 45 किलो। अब मैं आपको साइड मारने के ना इसमें दो तरीके बताऊंगा। एक तो है ये वाला नॉर्मल आर्म रखी जैसे होते हैं, सेंटर लेके 1 2 3 4 5। एक हो गया आर्म स्टैटिक रख के पीछे आए, आर्म स्टैटिक रख के पीछे आए, आर्म स्टैटिक रख के पीछे आए, 1 2 3, वापस नेगेटिव, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो काइंड ऑफ दिस समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ मैं।
डबल फोल्ड मार के भी ये कर सकते हैं, इससे प्रोनेशन आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये दिस इज़ लाइक रियली रियली गुड। अब देखो मैंने थंब के साथ अपर नकल्स पे रखा है, तो ये टॉप रूलर्स के अगेंस्ट ये प्रोनेशन काम आती है, बिकॉज वो नकल पे अटैक करता है एक टॉप रूलर ऊपर हाइट पे। तो दिस इज़ द सेट स्टैटिक वन। ये स्टैटिक पोजीशन ये है। यहाँ से आपका पोजीशन नहीं मुड़ना चाहिए, आपका सीधा रहे रिस्ट, जो आपका रहता है आर्म रेसलिंग में वैसा रहना चाहिए। स्टैटिक है, 1 2 3, दिस इज 1 2 3, होल्ड, 3, वापस 1 2 3। तो गाइस दिस इज द बैंड। अगेन मैं वो वाला ही करूँगा, लागे ऊपर नकल्स पे, ओवर द नकल्स, ओवर द टॉप। लास्ट। तो गाइस दिस इज़ लिटरली अमेजिंग। ये वाई ग्रिप है, ये बैंड में लगा हुआ है टॉप पे, मतलब डोर के टॉप पे, एंड दिस इज़ वाई ग्रिप। एंड में इसके साथ प्रोनेटेड साइड मारेगा, यू नो। इन बिटवीन द सेट्स ना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पियो गाइस, पानी। कीप योर टेंडन्स हाइड्रेटेड, कीप योर बॉडी सैचुरेटेड विद वाटर। तो चेंज ऑफ रूम्स, बिकॉज मेरी मम्मा ने मेरे को डांटा, तो यहाँ पर भी वही ऊपर टॉप में जैसे लगाया ना। हाँ, this is really really nice.